बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले सबक में हम लोगों ने सीखा है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसों में 1 रुपया होते हैं। आज हम लोग बाजार चलेंगे, वहाँ कुछ चीज़ें खरीदेंगे और देखेंगे कि खरीदारी कैसे होती है। उसके लिए हमें सिक्कों और नोटों की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले सिक्कों और नोटों की पहचान करें। यहाँ देख रहे हैं 2 सिक्के लगे हुए हैं, 1-1 रुपए के। ये 2 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के के अलावा ये 5 रुपए के सिक्के हैं। हमारे यहाँ 10 रुपए के सिक्के भी चलते हैं और साथ साथ 10 रुपए के नोट भी चलते हैं। तो आइए हम 10 रुपए की नोट की भी पहचान कर लें। यहाँ 10 रुपए की नोट है, ठीक इसी तरह यह 10 रुपए की नोट है। 10 के बाद 20 रुपए के नोट होते हैं। यहाँ 20 रुपए के नोट हैं। इसी तरह यह भी 20 रुपए के नोट हैं। 20 के बाद 50 रुपए के नोट होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 50 रुपए के नोट है, ये भी 50 रुपए का नोट है। 50 के बाद 100 रुपए का नोट होता है, ये 100 रुपए का नोट है। ठीक, ये भी 100 रुपए के नोट उसी तरह के हैं। अब 100 से ऊपर उठेंगे हम तो 200 रुपए के नोट होते हैं। यहाँ 200 रुपए के नोट आप देख रहे हैं। 200 से ऊपर चलेंगे तो 500 के नोट होते हैं और इसके बाद 2000 के भी नोट होते हैं। हम लोग अभी 500 से नीचे की खरीदारी करेंगे और 500 तक के नोट की हिसाब किताब करना भी सीखेंगे। उसके लिए नोट की पहचान सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप बताएंगे कि ये नोट जो है वो कितने की है। ये कितने की नोट है? 10 की नोट है। 10 की नोट और कहाँ है? यहाँ पे है। ये भी 10 के नोट है। नहीं तो 50 के नोट हो जाएंगे। हम अच्छी तरह से पहचान लें। हर नोट का रंग अलग अलग होता है। पहचान करने में हमारी बहुत मदद मिलती है। इसका रंग देखिए, इसका रंग देखिए, दोनों का रंग एक तरह का है। तो ये दोनों 10 रुपए के नोट हैं। इसका रंग और इसका रंग, दोनों का रंग एक तरह का है, तो ये दोनों 20 रुपए के नोट हैं। वैसे ही 50 रुपए के नोट हम जब देखते हैं तो दोनों का रंग, यहाँ और यहाँ देख रहे हैं 50 के नोट लगे हुए हैं, दोनों एक तरह के हैं। 100 की नोट भी यहाँ और यहाँ है, दोनों एक तरह के नोट हैं। वैसे ही 200 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट की रंग जो है वो एक तरह की होती है, जिससे हम अच्छी तरह से पहचान कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट को पहचाना होगा। चलिए एक बार जानते हैं, ये कितने की नोट है? 10 की नोट है। ये 20 की नोट है। ये 50 की नोट है। ये 100 की नोट है। और उसको हिफाजत से रखिए। नोट जो है, नोट की तस्वीर आप कॉपी पे बनाइए, उसे कैंची से काटिए, उसको भी हिफाजत से रखिए। ये आपको खेलने में बहुत मज़ा आएगा। ये काम आप लोग घर पे कर लें। फिर एक बार हम लोग नोट देख देख के जानेंगे कि नोट कितनी नोट मिलाने से क्या क्या होते हैं। ये 10 की नोट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 के 10 नोट जब हो जाते हैं, ये फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के ये 10 नोट हैं। ये कितने के बराबर हुए? 100 रुपए के। आप बाजार जाते हैं तो ये 10 के 10 नोट दें या 100 का नोट दें, एक, ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से 10 के अगर हम 2 नोट लेते हैं तो ये 20 रुपए के नोट के
बराबर है, ये पहचान आप कर लें। 20 के नोट लेते हैं 2 और एक 10 के लेते हैं, ये कितने के बराबर हुए? 50 के। ये 50 के नोट है। 50 के अगर हम 2 नोट लेते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं 100 के। इसी तरह से हम जब 100 के नोट लेते हैं 5, ये 5 नोट जब हम लेते हैं 100 के, तो ये 500 के बराबर हो जाते हैं। नोट को भी हम लोग तस्वीर बना के काट लेंगे, उसे देखेंगे और उसे हिफाजत से रखेंगे। अब चलिए हम इन नोटों के साथ आपको बाजार तरफ ले चलते हैं, वहाँ सामान कैसे बिकती है वो हम देखेंगे। आप भी सिक्के बना लेंगे, नोट बना लेंगे तो दुकान बनाकर खेल सकते हैं। उसमें आप कुछ खिलौने रख लें, कुछ चीज़ें रख लें और उसे आपस में खरीद फरोख्त करेंगे तो आपको सिक्के नोटों की पहचान हो जाएगी। बच्चों, अभी हम लोगों ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के को पहचाना, साथ ही 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 200 रुपये के और 500 रुपये के नोट को पहचाना। अब हम चलते हैं बाजार की तरफ और देखते हैं खरीदारी कैसी होती है। जैसा हम अभी कर रहे हैं, हम स्कूल में भी अपना एक दुकान बना लेंगे, कुछ खिलौने रख लेंगे और दुकानदार जो चिपका देता है उसकी कीमत चिपका देता है, वैसे हम उसे कीमत चिपका देंगे और देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ ये चीज़ें दुकान में रखी हुई हैं और हर एक की कीमत चिस्पा है उस पर। अब हमें अगर ये गुड़िया लेना है तो हमें कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? 75 रुपये की। और साथ ही 5 का सिक्का लेंगे तो हम लोगों का ये 75 रुपये है। कितने रुपए हुए? 75 रुपये हुए। किस किस चीज़ के नोट हैं? 5 का सिक्का है और साथ ही ये 7, 10 के नोट हैं। अगर हमारे पास 10 के नोट नहीं हैं तो हम 50 के नोट लेंगे एक, तो इसमें और क्या ज़रूरत होगी? इसमें 20 रुपये की ज़रूरत होगी और 5 रुपये के सिक्के की ज़रूरत होगी। कुल मिला के 75 रुपये हुए, तो ये गुड़िया हम खरीद सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कीमत की और कौन सी चीज़ हमें बाजार में मिल रही है। अब बताएं देखकर, इसमें 75 रुपये की और कोई कीमत की चीज़ है? बिल्कुल सही, ये फुटबॉल जो है इसकी भी कीमत 75 रुपये है। अब 75 रुपये में या हम गुड़िया खरीद सकते हैं या फुटबॉल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों चीज़ खरीदनी है तो हमें कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी? 75 और 75, 150 रुपये की। 150 रुपये के लिए हमें किन किन नोटों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हम 100 का नोट लेंगे, एक 50 का नोट लेंगे, दूसरा, तो ये हो गया 150 रुपये। और हमें ज़रूरत कितने की थी? 150 रुपये की। तो ये दोनों चीज़ें हम, ये गुड़िया और ये फुटबॉल, 150 रुपये में ले सकते हैं। अगर हमारे पास 100 के नोट नहीं है, 50-50 के नोट हैं, कितने नोट लगेंगे हमको? ऐसी सूरत में 3 नोट लगेंगे हमारे। 50-50 के हम 3 नोट देकर दुकानदार से एक साथ ये गुड़िया और ये फुटबॉल हम खरीद सकते हैं। वैसे ही दूसरी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मोबाइल है, प्लास्टिक की है मोबाइल, इसकी कीमत 20 रुपये की है। इसके लिए हमें या तो 20 रुपये की एक नोट चाहिए ऐसा, या फिर हम 10-10 के 2 नोट लेंगे तो हमें ये सामान दुकानदार आराम से
दे देगा। हम पहचानेंगे इस तस्वीर में कीमत जो चिस्पा है देख देख कर इस कीमत की कोई चीज और है बाजार में। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है 20 रुपए की, ये बाजार जो है 20 रुपए की है। तो 20 रुपए में ये ले सकते हैं या फिर हम ये ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जिसमें ये नाव है, प्लास्टिक की नाव है ये, इसकी कीमत 30 रुपए की है। 30 रुपए में हमें किन किन नोटों की जरूरत पड़ेगी बोलिए? 20 रुपए की एक नोट की जरूरत पड़ेगी और 10 की एक की। अगर 20 की नहीं है, सभी नोट 10 के हैं हमारे पास, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 10-10 के 3 नोट। जैसे ये 10 के 3 नोट हम लेंगे तो हम ये खिलौना को खरीद सकते हैं। ये 10-10 के एक नोट, 2 नोट और तीसरा नोट, ये 10 के तीनों नोट लेंगे तो हम ये खिलौना खरीद सकते हैं। 30 रुपए की और 20 के कितने नोट लगेंगे? कुल मिला के 3 नोट लगेंगे। जैसे 20 का ये एक नोट, 20 का दूसरा और 20 का ये तीसरा, ये कुल मिला के 60 रुपए हो गए। तो आप 60 रुपए में ये दोनों चीजें खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 20 के 2 ही नोट हैं तो आप 10 के 2 नोट इसमें लेकर खरीद सकते हैं। तो 20 और 20 40 और 10-10 के 2 नोट 60 रुपए की चीज हो गई। आपने नोटों की पहचान कर ली है। अगर आपके पास पूरे छुट्टे नहीं है, आप एक 50 का लेंगे और एक 10 का लेंगे तो भी आप इनको खरीद सकते हैं। का एक नोट देकर इसे ले सकते हैं या आप 50-50 के 2 नोट ले लेंगे। अगर ऐसे ही आपको 20 के नोट देने हुए, कितने नोट देंगे आप? कितने? 5। बिल्कुल सही, 5 आप नोट देंगे इसमें। 5 20 के नोट देंगे तो आपको 100 रुपए की चीज मिल जाएगी। अब देखिए ये बल्ला जो है प्लास्टिक वाली 100 रुपए की है। 100 रुपए की कोई और चीज यहाँ बिक रही है? देखिए गौर से, नहीं है। 100 रुपए के सिर्फ ये प्लास्टिक का बल्ला ही मिल रहा है आपको पास। यहाँ ये प्लास्टिक की कार मिल रही है, इसकी कीमत क्या है? 37 रुपए है। 37 रुपए की और कोई चीज बिक रही है इसमें? नहीं बिक रही है। तो 37 की जब नहीं बिक रही है तो ये इकलौता खिलौना ऐसा है जिसकी कीमत 37 रुपए है। 37 रुपए में कितने नोटों की जरूरत होगी आपको? 20 की, एक 10 की, उसके बाद कितने नोट की जरूरत पड़ेगी? अब नोट नहीं लगेंगे, सिक्के लगेंगे। कितने के सिक्के लगेंगे? एक 5 के और एक 2 के। कुल कितने हुए? 37। जिसे देखेंगे आप यहाँ पर ये 20 का आपने लिया, फिर 10 का लिया तो 30 रुपए हो गए। 5 रुपए का सिक्का आपने ले लिया, 35 हो गए। फिर 2 रुपए का सिक्का आपने लिया तो ये कुल मिला के आपके 37 रुपए हो गए। तो 37 रुपए में आप प्लास्टिक की एक कार खरीद सकते हैं। अब ये खरीदना है आपको तो इसमें कितने पैसे लगेंगे? ये 40 रुपए की है। 40 रुपए में जैसे कितने सिक्के होते हैं? टेडी बियर है ये, इसकी कीमत क्या है? 50 रुपए है। 50 रुपए देने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी नोट की? 10-10 के कितने नोट लगेंगे? कितने? 5 नोट देकर आप ये 50 रुपए का टेडी बियर खरीद सकते हैं। या अगर आपके पास 10-10 के नोट नहीं है तो 20 के कितने नोट लगेंगे इसमें? कितना बताया? 2 20 के और 10 के कितने नोट लगेंगे? 1। अगर 10 के नोट नहीं है आप 5 के 2 सिक्के दे सकते हैं। तो 40 और 5 5 10 50। बताएं, कोशिश करें बताने की। तो ये टेडी बियर और ये मोबाइल दोनों अगर हम खरीदते हैं तो इसमें कितने पैसे, कितने रकम देनी होगी आपको? कितने? 70 रुपए। 70 रुपए में आप अलग अलग बताएं कि कितने कितने के नोट लगेंगे। 50 के नोट कितने लगेंगे इसमें? 1। सही। और 10-10 से कितने लगेंगे? 2। तो कितना हुए?
70। अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपए के नोट हैं तो आप कितने नोट देंगे इसमें? 50 रुपए और 20 रुपए, 70 रुपए। दोनों को मिला के कितने रुपए लगेंगे आपको? 70 रुपए। 10-10 के नोट कितने होंगे? 7। कितने नोट देंगे आप? 7। ये गुब्बारा है और ये बतख है। इन दोनों को खरीदने के लिए भी आपको कितने पैसे लेंगे? 40 और 30। कितने हुए? 70। 40 और 30 कितने हुए? 70। 70 रुपए को आपको अदा करने के लिए कितने रुपए देने होंगे? कितने दिए जाएंगे इसके लिए? 70। 10-10 के नोट कितने होंगे? 7। 7 नोट जो है आपको देनी है 10-10 के। अगर आपके पास 20 के भी हैं, 10 के भी हैं, तो 20 वाले कितने देंगे? 3 देंगे और 10 का 1 देंगे। दोनों मिला के आप लोगों का 70 रुपया हो गया। वैसे ही ये 20 रुपए का बाजा है, फुटबॉल है 75 रुपए की। दोनों को अगर एक साथ खरीदेंगे हम लोग तो 95 रुपए देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें 50 का 1 नोट देना होगा, 10-10 के 4 देने होंगे और 5 के 1 सिक्का देना होगा। अगर आपके पास सिर्फ 10 के नोट हैं तो 9 नोट आप देंगे 10 के और 5 का सिक्का देंगे। अगर आपके पास 20-20 के हैं तो 4 देंगे 20 का, 1 10 का और 5 रुपए के सिक्के देंगे। तो ये आप फुटबॉल और ये बाजा दोनों खरीद सकते हैं। आप नोटों की पहचान कर ली, यहाँ आपने खरीदना भी सीख लिया। अब आप अपने घर पे, जैसा कि पहले बताया गया है कि सिक्के को कागज पे रख के उसे रगड़िएगा तो वो उसकी छाप हो जाती है। उसको काट लीजिए कैंची से, हिफाजत से रखिए। फिर नोट की तस्वीर बनाइए, उसमें रंग भरिए, उसमें लिखिए 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट आप बना लीजिए घर पे। और स्कूल में आकर यहाँ पर आप लोग उसको इस तरह से खिलौने रख के उस पर